हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हरीश फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज़। ओके, आप सबको पता है इन डेली लाइफ दोनों को भी आप फेस करते हो और म्यूजिक सबको ही सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन नॉइज़ लोग पसंद नहीं करते। तो ये म्यूज़िक क्या होता है एंड नॉइज़ क्या होता है, इन्हें हमें डिटेल में आज देखना है। ओके, और इन दोनों का मतलब प्रोडक्शन कैसा है, ये दोनों भी जनरेट होते हैं तो उनका मतलब जो जनरेशन है ओरिजिन से वो भी कैसा है वो भी हम देखेंगे। ओके, पहले हम देखेंगे म्यूजिक। बच्चों, म्यूजिक इज सीरीज ऑफ हार्मोनिक वेव्स फॉलोइंग ईच अदर रैपिडली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। म्यूजिक में जो साउंड जनरेट होता है, चाहे आप कोई भी म्यूजिक जो जनरेट होता है उसे आप देख सकते हो, अगर उसमें आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे जब वो म्यूजिक जनरेट होता है उस वक्त जो हार्मोनिक्स एक हार्मोनिक दूसरे हार्मोनिक के साथ में कनेक्टेड होती है वो कैसे होती है, उनका एक सीक्वेंस होता है बच्चों। सडनली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी ऐसे सडनली वेरी नहीं होती, उसका एक इंटरवल होता है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का। और जब एक फ्रीक्वेंसी एक हार्मोनिक से दूसरे हार्मोनिक, दूसरे हार्मोनिक से तीसरे हार्मोनिक, उसमें एक रिदम होता है। और जब ये एक हार्मोनिक से दूसरे हार्मोनिक तक ये वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी का, उस वक्त एम्पलीट्यूड कभी सडनली चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड सडनली चेंज हो जाएगा तो वो म्यूजिक का जो रिदम है, वो जो प्लेजेंट साउंड जो आपको सुनाई देता है, वो आपको थोड़ा सा नॉइजी लगेगा। ओके, आपको इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख सकते हो। बच्चों, ये जो म्यूजिक का साउंड होता है जो आपने अभी ऑब्जर्व किया है, उसमें आपने देखा है एक हार्मोनिक्स एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी तक जाने के लिए एक रिदम है। और जब ये फॉलो करते हैं हम लोग, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी का कुछ रिलेशन है, दूसरी फ्रीक्वेंसी से तीसरे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। मतलब जब भी म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, हारमोनियम होगी, अभी जो मैंने आपको हारमोनियम का एग्जांपल दिया है, कभी हारमोनियम हो सकती है, कभी गिटार हो सकती है, कभी कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन गाना गाता है तो भी उसमें भी उसे क्या करना पड़ता है, जब वो गाता है तो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी जाएगा तो दोनों फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो होता है वो फिक्स रिलेशन होता है। ओके, तो उससे म्यूजिक जनरेट होता है। अभी ये जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक जनरेट होता है तो म्यूजिक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, म्यूजिक में कौन कौन सी चीज़ें मतलब मेंटेन की है, उसे देखना पड़ेगा हमें। देखो, म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रीक्वेंसी। देखो, म्यूजिक के पॉइंट हम देख रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट है म्यूजिक में। फर्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। पैटर्न इज फिक्स्ड। उस केस में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी, दूसरे फ्रीक्वेंसी से थर्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसका वेरिएशन का पैटर्न कांस्टेंट रहता है। दूसरा, पीरियोडिक टाइम, या उसे हम कहेंगे इंटरवल बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज इज कांस्टेंट। इंटरवल जो होता है दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, मतलब आप कोई भी अगर म्यूजिक प्रोड्यूस करना है तो आप म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए दो मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ती है। जैसे आप अगर हारमोनियम बजा रहे तो उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप जब भी बजाते हो उसका रिदम होता है, और दो फ्रीक्वेंसी जब बजाएंगे आप तो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में एक टाइम पीरियड होता है, वो मेंटेन किया जाता है, वो कांस्टेंट होता है। मतलब इंटरवल बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज इज कांस्टेंट। थर्ड, एम्पलीट्यूड does not changes suddenly।
मतलब एम्पलीट्यूड कभी सडनली चेंज नहीं होता। एम्पलीट्यूड का जो चेंज होना है बच्चों वो कैसा है, मतलब अगर वेरिएशन भी होगा तो स्लाइडली वेरिएशन होगा, ऐसा सडनली उसका वेरिएशन एम्पलीट्यूड का नहीं होता, ध्यान में रखना। अब ये सब चीज़ें अगर मेंटेन की तो जो साउंड सुनाई देता है वो प्लेजेंट साउंड होता है, सुनने के लिए अच्छा होता है। म्यूजिक का जो साउंड होता है उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है, लेकिन उसके पहले हम लोग अब देखेंगे इसका वेव कैसा होता है। देखो कोई भी, जैसे ये वेव भी म्यूजिक की हो सकती है, इससे भी म्यूजिक जनरेट हो सकता है, क्योंकि देखो ये वेव का पैटर्न कैसा है, कांस्टेंट है। उसके बाद में एक ऐसी भी वेव हो सकती है म्यूजिक की। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी वेव ऐसे हो सकती है, देखो ऐसा, मतलब जो भी है बच्चों, ये म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाली वेव का मतलब ग्राफ हो सकता है। ये फ्रीक्वेंसी, ये म्यूजिक का ग्राफ है बच्चों। म्यूजिक की जो वेव पैटर्न होता है म्यूजिक का वो इस तरह से हो सकता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को आपको समझना है और उसके एग्जाम्पल्स अगर बताने हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है बच्चों उसके। एग्जाम्पल, जैसे आपको इसका एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हो, हारमोनियम, हारमोनियम, तबला, उसके बाद में गिटार, सितार, और भी अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट मैंने इसके पहले आपको बताए थे, वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका जो साउंड होता है वो, अगर ये सभी सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, मतलब एम्पलीट्यूड सडनली चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जो है वो एक फ्रीक्वेंसी का दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेशन होना चाहिए। जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसका भी एक टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए दो फ्रीक्वेंसी के बीच में का। ये सब मेंटेन करेंगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हारमोनियम, ये बाकी सब, तो इनका जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो म्यूजिक हो जाएगा। आपको पता है जनरली यूनिवर्स का जो भी साउंड है उसे दो क्लास में क्लासीफाई किया जाता है, म्यूजिक एंड नॉइज़, दो ही क्लास में क्लासीफाई करते हैं हम लोग। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये म्यूजिक कभी कभी नॉइज़ भी बन सकता है। कैसे? वो सब म्यूजिक इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? किसी को डीजे वाला म्यूजिक पसंद आ जाए, लेकिन किसी, अगर कोई यंग जनरेशन के लोग हैं तो उन्हें वो डीजे पसंद आएगा, उनको वो म्यूज़िक लगेगा। लेकिन कोई ओल्ड जनरेशन के पीपल्स है उनको वो डीजे, उनको नॉइज़ लग सकता है। तो सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन पर्सन पे वैरी हो सकता है। कुछ लोगों को वेस्टर्न म्यूजिक पसंद आ सकता है जिसमें वो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, आपको पता है। लेकिन कुछ लोगों को वही वेस्टर्न म्यूजिक जो है वो नॉइज़ लग सकता है। ओके, तो ये सब्जेक्टिव भी है। और दूसरी बात ये भी है, अगर म्यूज़िक अगर हाई साउंड, मतलब उसका म्यूज़िक का अगर बहुत ही जो आवाज़ है, साउंड है, वो अगर बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा तो वही म्यूज़िक जो सुनने के लिए अच्छा लगता था वो अब तकलीफ होगी उसको सुनने में। मतलब वो म्यूज़िक क्या बन जाएगा? नॉइज़ बन जाएगा। तो म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब हमने देखा। और म्यूज़िक प्रोड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, इसे भी हमने स्टडी किया है। ओके, अभी हमें देखना है नॉइज़। नॉइज़ कैसे प्रोड्यूस होता है? इट कंटेन्स सीरीज ऑफ वेव्स फॉलोइंग ईच अदर at irregular interval of time with sudden change in amplitude। नॉइज़ कैसे क्रिएट होता है? नॉइज़ जैसे फैन से नॉइज़ क्रिएट होता है, या कोई व्हीकल्स अगर रास्ते से जा रहा है उसने अगर हॉर्न बजाए तो उसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। या घर में भी अगर बहुत किसी चीज़ का वाइब्रेशन हो गया, जैसे डोर या विंडो की वजह से भी नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है इसमें क्या होता है, जब ये वाइब्रेशंस होते हैं, किसी भी चीज़ का वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है, और अगर ये साउंड इस तरह से होगा जिसमें सीरीज ऑफ वेव्स होगी, लेकिन ये वेव्स जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, और दो फ्रीक्वेंसी के बीच में का जो वेरिएशन का रिलेशन है वो कोई कांस्टेंट रिलेशन नहीं होगा। मतलब
रैंडमली फ्रीक्वेंसी वैरी होगी। रैंडमली फ्रीक्वेंसी वैरी होगी मतलब कैसे वैरी होगी, देखो देखो जैसे सडनली देखो फ्रीक्वेंसी रैंडमली वैरी होना मतलब देखो शुरुआत में देखो ऐसी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी ऐसा समझो, बाद में सडनली फ्रीक्वेंसी कम होना। ओके, उसके बाद में क्या कहा है, इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दो फ्रीक्वेंसी के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो इर्रेगुलर होता है, मतलब कभी जल्दी से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, कभी लेट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो जाएगा, मतलब दो फ्रीक्वेंसी के बीच में का वेरिएशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट नहीं होगा। और दूसरा है सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड भी सडनली चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है और एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, और दोनों का भी चेंज होने का टाइम पीरियड जो होता है वो कुछ कांस्टेंट नहीं होता। सडनली एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, सडनली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और ऐसे साउंड को कहते हैं नॉइज। ओके, उसका ग्राफ कैसे हो सकता है, उसका ग्राफ कैसे हो सकता है, देखो बच्चों ऐसा कुछ भी बच्चों कैसे भी ग्राफ निकालो उसे नॉइज कहेंगे हम लोग। ऐसा अगर ग्राफ है, ऐसा अगर कोई ग्राफ होगा तो इसे हम कहेंगे नॉइज। ओके, मतलब कोई भी साउंड वेव है और उसका ग्राफ अगर इस तरह से होता है तो उसे नॉइज कहेंगे, मतलब रैंडम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एंड सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। ओके, तो इसे कहते हैं नॉइज। आपको नॉइज के लिए एक बार इस वीडियो को देखो, आपने इस वीडियो से ऑब्जर्व किया है कि मैं सडनली मतलब कोई भी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी से एक नोट से दूसरे नोट पे सडनली जा रहा था और उसकी इंटेंसिटी भी मैं कम ज़्यादा वेरी कर रहा था, तो नॉइज़ की तरह आवाज़ आ रहा था। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट जो हारमोनियम नॉइज़ प्रोड्यूस करने के लिए मैंने यूज़ किया है वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी उसमें अगर मैंने रिदम एंड वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी अगर कुछ कांस्टेंट नहीं रखा तो वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, नॉइज़। ओके, नॉइज़ की वेव कैसी होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नॉइज़ के कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जिसमें आप सबको पता है, जो डेफिनेशन में कहा है वही पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो नॉइज़ जो होता है वो क्या करता है बच्चों, मतलब नॉइज़ जो प्रोड्यूस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैसा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन टाइम इज नॉट कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन टाइम की जगह पे मैं इंटरवल रखूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, इंटरवल। ओके, इंटरवल इज नॉट कांस्टेंट। दूसरा देखो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में हमने देखा था ना, ऐसे फ्रीक्वेंसी कभी भी बदल रही थी, फिर से कुछ भी मतलब ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है नॉइज में फ्रीक्वेंसी। ओके, दूसरा एम्पलीट्यूड सडनली चेंजेस। एम्पलीट्यूड सडनली चेंजेस। ओके, तीसरा क्या है बच्चों इसमें, इट इज अनप्लीजेंट साउंड, मतलब वो सुनने के लिए मतलब अनप्लीजेंट होता है, वो सुनेंगे तो किसी को मन नहीं होता अरे करो थोड़ा मुझे और सुनना है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सुनने के लिए कैसा है, तकलीफ देगा, वो सुनने के लिए कोई हैप्पी नहीं होगा उसे। उसके बाद में उसके एग्जांपल्स कौन कौन से जो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, ओके, फैक्ट्री मशीन्स ऑफ फैक्ट्री कहेंगे, बिग मशीन्स होती है फैक्ट्री में, आप देखते हो जब भी आप फैक्ट्री में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के आपको आवाज़ें आती रहती है और वो बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, मशीन्स ऑफ फैक्ट्रीज।
फैन, विंडो, जो भी है बच्चों, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉइज़ एंड म्यूज़िक दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें समझ में आया है। ओके बच्चों, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो कमेंट में। ओके।